नगर परिषद कांटी के वार्ड संख्या 18 स्थित नूतन साहित्यकार परिषद में साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति शामिल हुए, जिनका परिषद के संरक्षक चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने अंग वस्त्र और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर रेणु जी को श्रद्धांजलि दी और उनके साहित्यिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों और बुद्धिजीवियों ने रेणु की कम चर्चित एवं अनसुनी कहानियों को साझा करते हुए उनके जीवन और रचनात्मक पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्वराज लाल ठाकुर, परशुराम सिंह, महेश कुमार, पिनाकी झा, रजनीश कुमार, रोहित रंजन कुमार, राकेश, अब्दुल जब्बार, शांति मुकुल सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु औराही हिंगना जो फारबिसगंज से 8 किलोमीटर दूर है, पैदा हुए थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो किताबें वर्जित थी, अंग्रेजों के द्वारा जो किताबें नहीं पढ़ी जाती थी, वो किताब उनके परिवार में पढ़ी जाती थी लोगों के द्वारा। पुलिस आई पकड़ने, चेक करने। ये सिर्फ 8-9 वर्ष के थे। इन्होंने उन किताबों को अपनी झोरा में रख लिया और झोरा में रखकर विद्यालय चल दिए। पुलिस समझी विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन उन क्रांतिकारी पुस्तकों को लेकर इन्हें चल दिया, जिसको पकड़ के उस समय के अंग्रेज इनको दंडित करते। ये इनके परिवार को जुर्माना करते। तो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनमें शादियाँ 3 की। हमारे विद्वान मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इनके बारे में अगर किस्त करके 2 घंटा 3 घंटा हर रोज बोला जाए तो महीना बोला जा सकता है। ये इनके बारे में आंचलिक कथाकार थे, आंचलिक क्षेत्रीयता की बात करते हैं। प्रेमचंद के बाद अगर कोई आंचलिक कथाकार हुआ तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने 3 शादियां की। पहली रेखा थी जो असमय ही काल कबलित हो गई और मरते मरते उनसे आग्रह कर गई कि आप दूसरी शादी कर लेंगे। तो पहली थी पद्मा, जिसकी शादी हुई थी, विधवा थी। दूसरी शादी उससे हुई जिससे इनको बाल बच्चे हुए। और तीसरी शादी लतिका से हुई। ये सोने का कलम वाला हीरामन यानी फणीश्वर नाथ रेणु अपनी पत्नियों के बारे में अपनी हर को इनने उसका वक्त दिया। लतिका परिचारिका थी, हॉस्पिटल में काम करती थी। उसी में ये भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद पहले दिन आई थी चार्ट देखने, तो इन्होंने कहा कि बुखार उखार नहीं है, जो लिखना है वो चार्ट पर लिख के चले जाइए। दूसरे दिन से कौन सा आकर्षण हुआ कि उसको पत्र लिखने लगे, पत्र लिख के देने लगे कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद अगर लौटिएगा तो इसी रास्ते से आइएगा। जब चौकीदार लेके जाता तो वो डांटती फटकारती कि मुझे नहीं पढ़ना है पत्र, लेकिन वो दे के आता और लौटते वक्त उससे वहाँ से वो गुजरते। तीसरी शादी पद्मा गांव में रहती थी। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मा जी का एक बेटा पद्म पराग रेणु 10 से 15 तक बीजेपी के विधायक रहे। वहाँ नीतीश कुमार का जाना आना होता रहा। एक बार नीतीश कुमार जब गए थे तो अपने भाषण के क्रम में कहा था कि यहाँ की धरती आज भी पड़ती है और आंचल मैला आंचल भी उसमें आ गया
और धरती परती परी कथा इनकी एक किताब है, उसकी चर्चा। तो इस विद्वान मुख्यमंत्री ने उन दिनों पद्म पराग वेणु के यहाँ जाने के क्रम में उनके नाम से एक हाई स्कूल है, समझे कि नहीं। तो तीसरी शादी को लेके इनकी जो चर्चा हुई तो ये जाति मिलती। अंत में लतिका जी ने लिखा है, बताया है कि मैं एक नारी थी, किसी न किसी के गले पड़ना था। मैंने देखा कि ये दुबला पतला आदमी चारों तरफ से सिपाही घेरे हुए था। स्वतंत्रता आंदोलन में थे, स्वतंत्रता संग्राम के अति थे, तो इनको चारों ओर से आदमी घेरे हुए हैं। अंत में और बिस्तर पर चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी हैं। तो इन तमाम बातों को देखने के बाद, इनके बहुत जिद करने के बाद वो लतिका जी से शादी की बात की। लेकिन इन्हें कहा, ये बंगाली खूब जानते थे, नेपाल के करीब थे, बंगला बोलना जानते थे। लतिका जी बंगाली थी, बंगाली में उससे बात करती थी और बात करके उनने ऐसा किया कि परिवार को अति करके और इनने शादी कर ली। तीसरी शादी जब लतिका जी से हो गई, लतिका जी ने प्रेम भाव से हृदय अति से बहुत ही तन्मयता से इनकी सेवा की। ये बीमार पड़े, वो बीमार तब छुआछूत का होता था। मैंने 77 की बात मैं बताऊं, समझे कि नहीं। 77 की बात मैं बताऊं कि 77 में जब ये बीमार पड़े, मरने लगे, जब इनका ऑपरेशन होने लगा, तो इनने इच्छा जाहिर की थी कि ये एक ठंडा मिल सकता है। लतिका जी ने कहा कि नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया है। इनने कहा कि डॉक्टर तो पेट काट ही रहे हैं, और लतिका पहले ही जैसा अभी भी डांटती है। लगता है कि मैंने मरने वाला होता तो पहले जैसा नहीं डांटती, ऐसा उनका मानना था। 77 में अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी किताब महिला आंचल की जो बात आपने की, महिला आंचल उपन्यास है, इस पर इनने इच्छा व्यक्त की थी कि धर्मेंद्र इसका डॉक्टर होता और इस पर एक फिल्म बनती। ऐसा हुआ नहीं, इसको लिया किसी ने, आधा अधूरा रहने के बाद ये अति हो गया। तीसरी कसम को तो आपने देखा है, तीसरी कसम में जो मैंने चर्चा की भी है। और बताऊं कि तीसरी किस्म का पहला गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो मुहूर्त चल रहा था, मुहूर्त होता है तब जब उसके गणमान्य निर्माता, निर्देशक और फिल्म बनाने वाले लोग देखते हैं, तो चल रहा था। उसी में कहा हुआ कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लतिका फवक फवक के रोने लगी। फणीश्वरनाथ ने उन्हें पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने सोचा भी कि जो जिंदगी भर झूठ बोला हो, उसी के फिल्म का गीत हो कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इनने भोलेपन से कहा था कि आदमी जीने के लिए हत्या करता है, डाका डालता है, चोरी करता है। मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है और आप उस पर रो रही हैं। और इतनी सी बात पर लतिका ने उन्हें क्षमा कर दिया। लतिका बताती है कि वो 2 बार रोई थी। एक बार जब उसका रिपू नाम का एक तोता उड़ गया था, उस समय रोई थी और खूब रोई। तो फणीश्वरनाथ ने कहा था कि एक दिन तुम्हारा यह तोता भी उड़ जाएगा, और वही हुआ। 77 में फणीश्वरनाथ रेणु ने भी इस जगत को छोड़ दिया। इन तमाम शब्दों को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं अपनी ये वाणी को विराम देता हूँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।